नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 मई की तस्वीर में पश्चिम बंगाल भगवा मई क्या दिखा। टीएमसी ने छाती पीटी और अब जब सोचे ममता दीदी अपनी इसी सियासी हार पर मातम मना रही है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के रास्ते आए वंदे मातरम पर एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। जी हाँ, अब जब मोदी सरकार ने वंदे मातरम का अपमान करने वालों को जेल जाने का बंदोबस्त किया है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से लेकर सोचे ओवैसी बंधुओं को मिर्ची लग गई है। मामला क्या है, इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल की जीत का रिटर्न गिफ्ट। जीत के बाद मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अब वंदे मातरम का अपमान बर्दाश्त नहीं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान, जो कि देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करनी और कथनी में कभी कोई फर्क नहीं रहा और जिस कारण उनका अजय कारवां अब तक जारी है। और अब जो कि उन्हीं की लीडरशिप में भाजपा को 3 से 207 सीटों तक पहुंचाया गया है, वो भी बंगाल में। और जिस कारण मोदी नाम का डंका अगर इस वक्त पूरे विश्व में बज रहा है, तो बंगाल भगवामय हो रखा है। जीत के इस जश्न के बाद पीएम मोदी ने बंगाल से किया अपना वादा निभाया है। रिजल्ट के ठीक बाद मोदी सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जितना दर्जा दिए जाने का बहुत बड़ा फैसला किया है। मतलब ये कि अब अगर कोई वंदे मातरम की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी करता हुआ पाया गया, तो उसे ना सिर्फ 3 साल तक की जेल हो सकती है, बल्कि जुर्माना भी अलग से भरना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, देश के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में वंदे मातरम गाने और राष्ट्रगान के समान दर्जा दिए जाना अनिवार्य होगा। दरअसल देखिए, पीएम मोदी की लीडरशिप में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा देने का फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत गीत के 6 छंदों को अनिवार्य किया गया है। तमाम सरकारी और शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यानी कि सरकार द्वारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में बदलाव किया गया है। और जो कि वंदे मातरम लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल के आइकॉनिक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और जिस कारण इसे पश्चिम बंगाल के लिए पीएम मोदी की तरफ से रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है। हालांकि देखिए, इस फैसले पर एक नई जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि मोदी कैबिनेट के इस प्रस्ताव पर ओवैसी बंधुओं से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का एतराज है। आलम यह है कि ये लोग अब सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इनका ये साफ कहना है कि सरकार का जो ये कदम है, संविधान की मूल भावना, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि वंदे मातरम के कई छंदों में हिंदू देवी देवताओं की वंदना है, जबकि इस्लाम उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने की मंजूरी नहीं देता है। उनके उसमें अल्लाह को अन्य किसी ईश्वर के साथ जोड़ना हराम है। 100 बात की एक बात यह है कि बंगाल के बाद इस वक्त वंदे मातरम पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले की सत्यता क्या कहती है? वंदे मातरम पर सरकार द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, जो सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है, क्या उसमें कहीं कोई किसी चीज की कमी है? इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। वंदे मातरम और जनगण मन को एक बराबर सम्मान दिलवाने के लिए मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, और अब केंद्र सरकार वंदे मातरम को कानूनी दर्जा देने के लिए इस नेशनल ऑनर एक्ट को बदलने जा रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि देर से ही सही, लेकिन कम से कम अब नेशनल ऑनर एक्ट बदला जा रहा है। पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। पहला जो हमारा झंडा डिजाइन किया गया उस पर वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम के नाम से गजल गाई जा रही थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक खेले जा रहे थे, वंदे मातरम के नाम से अखबार निकल रहा था। सब कुछ वंदे मातरम के नाम से हुआ था। और संविधान निर्माताओं ने भी कहा था कि वंदे मातरम और जनगण मन को एक बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन जो 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट बना, इसमें जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया। जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन का अपमान करेगा तो कितनी सजा होगी, जनगण मन की धुन क्या होगी, सब कुछ डिसाइड हो गया। लेकिन इस कानून में वंदे मातरम को शामिल नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ, वंदे मातरम की अनेकों धुन चल रही है। वंदे मातरम को कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो कोई अपने अपने हिसाब से लोग गा रहे। वंदे मातरम के लिए अगर कोई खड़ा नहीं होता तो उसको कुछ होता नहीं, क्योंकि कानून में कहीं व्यवस्था नहीं थी। अब सरकार इस कानून को बदल रही है। इसका मतलब ये हुआ, अब वंदे मातरम का टाइमिंग जो गाने का है वो भी फिक्स हो जाएगा, वंदे मातरम की धुन भी फिक्स हो जाएगी, और वंदे मातरम का इंसल्ट करने पे एक अपराध माना जाएगा और उसको सजा भी हो सकती है। लेकिन जो इसमें सजा का प्रावधान है वो है मैक्सिमम 3 इयर्स, यानी वो
0 भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, मैक्सिमम 3, मिनिमम का कोई प्रावधान नहीं। दूसरा, ये भी लिखा हुआ है कि फाइन भी हो सकती है, पेनाल्टी भी हो सकती है। मुझे लगता है इस सजा को ठीक करने की जरूरत है। अगर जब कानून बदला जा रहा है तो इस नेशनल ऑनर एक्ट में जनगण मन और वंदे मातरम का अपमान करने पे मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर का जो है सजा होना चाहिए। कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा होनी चाहिए। दूसरा, चूंकि ये जो लोग अपमान करते हैं वंदे मातरम का या जनगण मन का, वो जानबूझ के करते हैं, तो वंदे मातरम का जो अपमान किया जाता है वो राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जाता है, कई बार लाइमलाइट में आने के लिए किया जाता है, कई बार अपना वीडियो वायरल कराने के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें कम से कम 3 साल की सजा, अधिकतम 7 साल की सजा और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना चाहिए। सामान्य व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं करते। ये नेता जो बनने के चक्कर में, अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में लोग वंदे मातरम का अपमान करते हैं, इसलिए उनके ऊपर कम से कम 5 लाख रुपए पेनाल्टी भी होनी चाहिए। और अब अपराध तभी कम होता है जब सजा फटाफट मिले। 30 साल 40 साल मुकदमा चलने पे कोई अपराध कम नहीं होगा। अपराध तो तभी कम होगा जब 1 साल के अंदर सजा हो, 1 साल के अंदर जुर्माना हो, तब व्यवस्था होगी। और वैसे भी ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अपमान का मामला है और ये जानबूझ के किया जाता है, भूले भटके नहीं किया जाता। तो जो व्यक्ति राष्ट्रगीत का अपमान करे, राष्ट्रगान का अपमान करे, मुझे लगता है उसको भारत का नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस कानून में सिटीजनशिप को खत्म करने का भी प्रावधान रखना चाहिए। अगर हम कानून को बदल रहे हैं तो ऐसा कानून बनाएं जिससे दोबारा कोई वंदे मातरम का अपमान करने की हिम्मत न करे, जरूरत न करे, दोबारा मुकदमा दर्ज ही न हो। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका तरीका यही है, जब कानून बदला जा रहा है, वंदे मातरम की धुन तय हो रही है, वंदे मातरम का गाने का समय तय हो रहा है, वंदे मातरम को अपमान करने पे सजा की व्यवस्था की जा रही है, तो इसमें कम से कम 3 से 7 साल की सजा हो, लगभग 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो और सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अपमान ये देश का अपमान होता है और जब देश का अपमान है तो फिर उसमें सिटीजनशिप खत्म कर देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति भारत में रहें, पड़े रहें, कोई बात नहीं, वो खाएं पिएं, जैसे इंसान रहता है जीता वो भी जिए, लेकिन ऐसे लोगों को न चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, न उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। तब जाके लोग भयवश दोबारा कभी जरूरत नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं तो प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने वोट बैंक को ठीक करने के लिए, कई बार अपने आप को नेता बनने के चक्कर में लोग वंदे मातरम का अपमान करते हैं। वंदे मातरम गाया जाता है तो खड़े नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अपनी PIL में कहा है कि प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम अनिवार्य करना चाहिए। बचपन से ही लोग वंदे मातरम गाएंगे तो मुझे लगता है उनके अंदर दोबारा कभी राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी करने का, जासूसी करने का ऐसा भाव नहीं आएगा। बच्चे बचपन में जो सीख लेते हैं वो जिंदगी भर उनके स्वभाव में दिखता है। इसलिए प्रत्येक स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य करना चाहिए।